तो आज हम सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिफरेंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। काफी लोगों का हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब आता है ना भैया, कभी कभी डेप्रिसिएशन आ जाता है, हमारे अमाउंट ही गलत निकल आते हैं, कितने की खरीदी कितने की बेची। तो आज मैं आपका ये डाउट दूर कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना बेटे, अगर आप खाली डेप्रिसिएशन लिखा है यानी वो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है, हर साल चार्ज होता है। मशीनरी अकाउंट के अंदर आप मशीनरी अकाउंट बनाते हो तो खाली डेप्रिसिएशन लिखा हो तो वो हर साल बाय डेप्रिसिएशन आता है। मान लो एक मशीन है 1 लाख की, टू बैंक 1 लाख और ये 10,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। फाइनली कैरेट डाउन कितना होता है 90,000, ठीक है जी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो ये डेप्रिसिएशन हर साल मशीनरी में से माइनस नहीं होता, ये एक जगह इकट्ठा होता रहता है और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस अकाउंट का नाम क्या होता है बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको आप 11th में क्या कहते थे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात में दम है मेरी? आज इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि हर साल माइनस होता है, हर साल माइनस होता है और ये उस वक्त माइनस होता है जब मशीन बिकती है। ये डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में से कब माइनस होता है एक्यूमुलेटेड? जब मशीन की सेल होती है, उससे पहले ये माइनस नहीं होता। या यूजलेस हो जाए, आप राइट ऑफ कर रहे हो, ठीक है जी, क्लियर है बात? तो आओ दोस्तों, इसको अब और डिटेल में समझ लेते हैं क्वेश्चन की मदद से, ठीक है जी। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहां पे। बैलेंस शीट के अंदर एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, दो 2019 यानी करंट ईयर में ये प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की दे रखी है, जबकि 2018 में ये 5 लाख की थी, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो कि सबसे नीचे क्वेश्चन में दे रखी होती है, ये गिवन है कि मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 1,20,000 हैज बीन सोल्ड फॉर, ठीक है जी। और ना ब्रैकेट में लिखा होता है डेप्रिसिएशन चार्ज लिखने की जरूरत नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज इस वाले में, अगले वाले में लिखेंगे। तो मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 1,20,000 हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज 90,000, क्लियर? और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर देखो, यहां एक्यूमुलेटेड कहीं नहीं लिखा, खाली लिखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 70,000, क्लियर है बात? अब आपको देखो बेसिक सी बात क्या पता लगती है, मेरे पास 5 लाख की मशीन थी पहले, जिसमें से एक 20 वाली मशीन मैंने 90 में बेच दी, तो एक 20 वाली मशीन बेच दी तो मेरे पास बची कितने की होनी चाहिए फिर? 3,80,000। उसमें से 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन भी इस साल काटा गया है, यानी बची होनी चाहिए कितने की? 3,10,000। जब 3,10,000 होना चाहिए और है 4 लाख, तो ये 4 लाख हुआ कैसे? यानी कि 90,000 रुपए की मशीन खरीदी गई है। तो आपको पता लग गया कितने की बेची भैया?
90,000 की बेची है, कौन सी वाली, एक 20 वाली, और एक खरीदी भी गई है कितने की, 90,000 रुपए की। भाई बात क्लियर हो गई। अब इसको एज एन अकाउंट समझते हैं। अकाउंट बनाना सिखाया आपको बुक्स में, तो इसका अकाउंट बना लेते हैं। हम क्या बनाते हैं बेटे, अकाउंट। इसका बना लेते हैं अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो आता है पेपर में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे होता है, डेबिट साइड पे, डेबिट साइड होती है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा भैया, 5 लाख रुपए। कितना होगा, अच्छा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये बैलेंस कैरेट डाउन होता है, ये यहां आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना, 4 लाख रुपए। अच्छा मशीन बेची कितने की है, 90,000 की ना, थी कितने की उसकी वैल्यू, 1,20,000। बेटा यहाँ बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि ये नहीं कि इतने की खरीदी गई थी 1,20 की, ये आज इसकी वैल्यू 1,20 है, आज इसकी वैल्यू 1,20 है, 90 में तुमने बेची है, तो बाय बैंक 90,000। और बेटा जो 30,000 रुपए का नुकसान हुआ वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कितना आ जाएगा बेटा, 30,000 रुपए का लॉस हो गया भैया। जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो वो कहाँ लिखोगे भैया, इधर एक्यूमुलेटेड थोड़ी ना, जो आएगा नहीं यहाँ पे। अब एक बात तो यहाँ का टोटल कितना बन रहा है भैया, 5,90,000, यहाँ 5 लाख है, 90,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर है, बराबर तो होना चाहिए ना। कैरेट डाउन तो हो नहीं सकता है, ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन, तो यानी ये खरीदी गई है टू बैंक परचेज्ड। यानी जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखोगे प्लस हुए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 90,000, और बैंक से जो हमने खरीदी है उसको माइनस कर देंगे, तो 90-90 बराबर हो जाएगा। और इसके बाद ये 30,000 का जो लॉस है ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश वाली आइटम्स में ऐड हो जाएगा, और ये जो डेप्रिसिएशन है 70,000 का ये भी वहीं पे ही ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन की और लॉस भी। भाई रिलेट कर पा रहे हो एक एक आइटम को, और ये दोनों इन्वेस्टिंग में आ जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, और ये वाला 90,000 हो जाएगा जो हमने बेचा प्लस, आंसर बराबर आएगा वहां पे। ये तो था सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दे रखा है। अगले बार में जो मैं पीछे कर रहा था, अगली बार जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं उसके अंदर मैं दो डेप्रिसिएशन दूंगा, एक करंट मशीनरी का जो बेची है और एक टोटल डेप्रिसिएशन। उसके अंदर हम कंसीडर लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन ही करेंगे, ठीक है भाई। तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक अगला टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 2 तरीके के डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, और यहाँ एक्यूमुलेटेड वर्ड से ना कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ ये एक्यूमुलेटेड वर्ड दे रखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो क्या कह रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू पिछले साल 2015 है यहाँ पे, और ये 2016 है। पिछले साल 6 लाख थी और इस साल 7.5 लाख रुपए है, यानी 1.5 लाख से वैल्यू बढ़ी है, यानी खरीदी गई होगी मान लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1 lakh on which 30,000 had accumulated as depreciation, यानी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल टोटल में मिला के 30,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है। तो इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मत मानना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वर्ड होने के बाद भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना माने, नहीं, यहां सिर्फ ये हमें दिया गया है ताकि हम डेप्रिसिएशन निकाल सके। पिछले क्वेश्चन में मैंने बुक वैल्यू लिखी थी कि बुक में आज इतनी वैल्यू है जी, यहां पे लिखा है कि स्टार्टिंग में इतने की थी, और इसका डेप्रिसिएशन हमको दे दिया। 1 लाख की चीज थी,
30,000 का डेप्रिसिएशन उनको दे दिया तो मशीन हो गई 70,000 रुपए की। 70,000 की चीज को अगर 60,000 में बेचोगे तो 10,000 रुपए का आपका लॉस आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है दोस्तों। लेकिन अभी आपका डाउट ये था कि भैया एक्यूमुलेटेड लिखा हुआ है, उसके बावजूद आप इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों नहीं कह रहे? अरे बेटा, अगर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा ना तो उसके वेरिएंसेस यही लिखे होंगे, उसके वेरिएंसेस भी तो होंगे। यानी यहां कहने का मतलब क्या, आपको जो प्रॉफिट और लॉस निकालना उसके लिए उन्होंने अब तक जितना लगा है, इस साल नहीं लगेगा ये वाला डेप्रिसिएशन इस साल नहीं लगेगा, ये तो अब तक जितना लगा हुआ है वो वाला दे दिया आपको। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग फॉर द ईयर ₹50,000। अब इस वाले में इसका जितना भी होगा इस साल का, मान लो इस साल का इसका 5,000 है या 6,000 है, जितना भी है वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। यानी हम इसका ट्रीटमेंट देखो, मैं इसका अकाउंट बनाने जा रहा हूं, यहां पे इसका अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट। और देखो यहां पे आप लिखो क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो स्टार्टिंग में बैलेंस था, कितना था बेटा स्टार्टिंग? 6 लाख रुपए। इसके बाद यहां नीचे लिख लोगे बाय बैलेंस कैरीज डाउन। कितना बैलेंस है? 7,50,000 रुपए। इसके बाद मशीन बेची कितने की है? 60,000 की। मशीन थी 1 लाख की, बेची कितने की है? 60,000 की। बाय बैंक 60,000 रुपए। और बेटा लॉस कितने का निकाला था? भाई 1 लाख की मशीन थी, 30,000 का डेप्रिसिएशन, टोटल आज तक जितना भी लगा होगा वो सब इसके अंदर आ गया। 70,000 रुपए की मशीन बची। 70 वाली चीज अगर 60 में बेच दोगे, जिसकी वैल्यू 70,000 है, मान लो तुमने स्कूटर खरीदा 70,000 रुपए का, बेचो उसको 60,000 रुपए में, तो क्या हुआ? 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। उसको लिखोगे भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 10,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा आपको। क्लियर है बात? दिखाई दे रहा है? यस सर। ये डार्कर कर दिया इसको। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एम आई क्लियर? बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो, जो डेप्रिसिएशन आपने लिखना, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इस 30,000 को भी लिख देते हैं, इस 50,000 को भी लिख देते। तो मैंने बताया ये 30,000 सारे सालों का इसका, ये मशीन जब भी खरीदी गई होगी। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है। बिल्डिंग कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ये जो है डेप्रिसिएशन ये इस साल का ही है, और इस साल में इस वाली मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन होगा, 4,000 हो 5,000 हो, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। हमें सिर्फ इस और इस डेप्रिसिएशन को लिखना है, 50,000 वाले को। बाय डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए। आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना होता है डेप्रिसिएशन, तो आप 50 ही ऐड करोगे। जो लॉस ऐड करना है वो 10,000 ही ऐड करोगे। जो मशीन बेची है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप ऐड करोगे वो 60,000 ही ऐड करोगे। अब देखो इस साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई? 8,70,000 रुपए। 270 बैलेंस। तो क्या आ रहा है बेटा? 8,70,000 रुपए आ रहा है। और जबकि यहाँ पे 6 लाख है, बैलेंसिंग फिगर क्या है? 2,70,000 ये खरीदी गई है। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर खरीदी गई है। तो यानी ये अमाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 60,000 रुपए। तो फाइनली 2,10,000 रुपए नेगेटिव का आपका आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस होता तो फ्रॉम आता। भाई एक कदम क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया 100%। इन दो में तो कोई डाउट नहीं है। पहला क्या था? खाली डेप्रिसिएशन दे रखा था, लेकिन उसमें क्या था? मशीन की बुक वैल्यू दे रखी थी कि भैया आज की क्या वैल्यू है और कितने में बेच रहे हो, तो लॉस सीधा निकाल सकते हो।
यहाँ पे बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू और आज तक लगा हुआ सारा डेप्रिसिएशन सब दे रखा है। अब देखते हैं धीरे धीरे और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों यहाँ पे अब आगे सीखते हैं। अब की बारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है इसमें। अब दोस्तों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब देखिए आज तक भी डेप्रिसिएशन जो है ना मशीनरी अकाउंट में माइनस नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। मशीनरी की वैल्यू दे रखी है साल के स्टार्टिंग में 5 लाख, साल के अंत में 6 लाख। इसमें से कभी भी ये डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ होगा। ये अलग से एक अकाउंट पे जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप कहते थे क्लास 11th के अंदर, उसके अंदर इकट्ठा होता रहा। और सिमिलरली ये, तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ मशीन कॉस्टिंग, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 44, यानी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 1 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है 44,000, वो सोल्ड फॉर 30,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें चाहिए कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, हाउ ईच ऑफ द आइटम रिलेटेड टू द स्टेटमेंट विल बी रिपोर्टेड। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, कैसे रिपोर्ट करना बता देंगे। तो आइए दोस्तों इसके बनाते हैं अकाउंट्स। ठीक है गाइस, तो अब देखो अकाउंट्स बनाने हैं दो दो, क्लियर है बात। तो आपको दो दो अकाउंट बनाने होंगे इसके अंदर, एक बनाना होगा मशीनरी अकाउंट और एक बनाना होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इतने विजिबल हो जाएगा आपको। तो आइए दोस्तों यहाँ पे बनाते हैं एक मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दोस्तों देखो सबसे पहले आप बनाओ मशीनरी अकाउंट। दोनों अकाउंट को साथ साथ बनाना पड़ेगा क्योंकि मशीनरी अकाउंट बिना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के कंप्लीट नहीं होगा। यहां बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात दोस्तों। यहां देखो सबसे पहले बैलेंस, आप बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो। मशीनरी का बैलेंस क्या है 5 लाख स्टार्टिंग का, तो यहां पे आप लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे लिख लो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। साल के स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 1,64,000। भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा? ठीक है जी, तो ये लायबिलिटी होती है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,64,000 और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ ये ब्रॉट डाउन इसलिए हुआ क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर ब्रॉट डाउन होता है। तो 1,80,000 रुपए ये आपने कर लिया। इसके बाद मशीन थी 1 लाख रुपए की, बेची कितने में गई है 44,000 के डेप्रिसिएशन के बाद 30,000 की। तो यहाँ पे बेटा आप लिख दोगे बाय बैंक 30,000 और यहाँ पे आप लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन। भाई जितना भी डेप्रिसिएशन है वो कभी भी कटा नहीं, क्योंकि जब मशीनरी बिकती है तभी सारा का सारा डेप्रिसिएशन कटता है। तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन हुआ कितने का 44,000 का। इसके बाद बेटा बेची आपने 30 की थी और डेप्रिसिएशन 44, मशीन तो 1 लाख की थी, मशीन कितने की थी 1 लाख रुपए की थी। तो 1 लाख की मशीन पे अगर 30,000 रुपए 44,000 का डेप्रिसिएशन कट गया तो बची मशीन कितने की 56 की, और उसको 30,000 की बेचोगे तो लॉस कितने का होगा। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 26,000 रुपए का लॉस आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 1 लाख, यहाँ है 6 लाख, टोटल हो गया 7 लाख। 7 लाख यहाँ पे 5 लाख है, तो आपने कितने की मशीन खरीदी है ये अकाउंट हो गया जी पूरा। अब ऐसे यहाँ पे ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था
ये गया तो इसी यहीं से है, तो यहाँ से आपको लिखना होगा टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी टू प्लांट एंड मशीनरी। टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितना है बेटे? 44। अब देखो यही तो होता है कि यहाँ पे होता रहता है हर साल इकट्ठा, और 44,000 रुपए निकल गया जब मशीन बिकने का टाइम आया। अब देखो यहाँ पे टोटल बन रहा है कितना? 2,24,000। 60,000। यहाँ पे 1,64,000, होना तो 224,000 ही चाहिए। 60,000 बचा, और ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी इस साल और डेप्रिसिएशन लगा है, वो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 60। यानी कहने का मतलब क्या था? 1,64,000 रुपए का डेप्रिसिएशन था, जिसमें से 44,000 रुपए का यानी 44,000 का डेप्रिसिएशन चला गया। होना कितने का चाहिए था फिर? 1,20 का। 1,20 की जगह अगर 1,80 का दिखाई दे रहा है तो कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 60 का। तो इस साल जो डीजीपी आईपीएल में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे कितना करोगे? लॉस कितना ऐड करोगे? 26,000। ठीक है, 44,000 डेप्रिसिएशन नहीं करोगे आज। क्लियर है बात? समझ में आ गया? किसी को डाउट? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत सारी आइटम है जो कि इन्वेस्टिंग अकाउंट है, ताकि हम फाइनल क्वेश्चन में पैक कर देंगे इन्वेस्टिंग अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे देखो, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट दे रखा है। पिछले साल थी 3 लाख ओपनिंग बैलेंसेस, और इस साल है 3,20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है इस साल का 90,000, और सॉरी पिछले साल का 90,000 और इस साल हो गया 1 लाख। पेटेंट पिछले साल के हैं 2,60,000 के, और इस साल के कितने हैं? 1,40,000 के। गुडविल पिछले साल थी 80,000 रुपए की, और इस साल कितने की? 1 लाख की। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 36,000। A machine having a book value of ₹20,000 was sold for 16,000, यानी 4,000 के नुकसान में आपने मशीन को बेचा है। इसके बाद पेटेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000 was sold for 1,10,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, प्लांट एंड मशीनरी पे काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद पेटेंट्स एंड गुडविल आपको समझा देंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप बना लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, साथ ही साथ बना लो आप एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे होता है, कितना आ जाएगा बेटा? 3 लाख। और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते होते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 3,20,000। इसके बाद देखो बेटा, आपने मशीन की 20,000 रुपए की 16,000 में बेच दी। बुक वैल्यू है, इस साल का कोई डेप्रिसिएशन इन्होंने बता नहीं रखा कि है इस बुक का, मतलब इस वाली जो भी आइटम है 16,000 में बेच दी, सॉरी आपने इसको, तो 4,000 रुपए का नुकसान है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और ये लॉस कहाँ ऐड हो जाता है? ऑपरेटिंग आइटम्स में, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में ऐड हो जाता है ये लॉस। अब देखो दोस्तों, अभी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने निकालना है, तो पहले निकाल ही लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन की एक बार बात कर लेते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन इस मशीन का है। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले कितने का डेप्रिसिएशन है? 90,000। तो ये लॉस अभी 4,000 नहीं, 4,000 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 90,000 रुपए, और टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 1 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, अगर इस साल डेप्रिसिएशन जो लगा है वो 36,000 लगा है, तो टोटल यहाँ का कितना बनना चाहिए? 1,16,000। 1,26,000 रुपए। लेकिन यहाँ पे तो 1 ही लाख है, तो बेटा 26,000 रुपए कहाँ गया? भाई जो मशीन बेची होगी उसका डेप्रिसिएशन होगा, टू मशीनरी, यानी यहाँ बाय डेप्रिसिएशन आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना 26,000 रुपए।
तो यानी मशीन थी कितने की? वैसे मशीन थी 46,000 रुपए की, 46,000 की। चलो उस समय भी लेना देना नहीं है, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 16 ऐड करना है। डेप्रिसिएशन इस साल का 36,000 है, तो डीजीपीआई पर यानी एडजस्टिंग फॉर नॉन कैश वाली आइटम्स में ऑपरेटिंग में आप 36 ऐड कर दोगे। इस वाले डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन यहाँ का टोटल कितना आ रहा है बेटा? ये अपना 66 3,66,000, यहाँ पे 3 लाख है, यानी 66,000 की क्या करेगी? परचेज, यानी 66,000 से हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस 16 से प्लस। ठीक है जी भैया पेटेंट्स का ही बना लो। पेटेंट का भी तुम्हें बता देता हूँ बेटा। 1,40,000 रुपए के फाइनली पेटेंट थे 2,60,000 से। यहाँ बनाते पेटेंट्स का अकाउंट। पेटेंट्स भी अगर एसेट है तो इनका बैलेंस नहीं ब्रॉट डाउन होना चाहिए। डेबिट साइड पे कितने के पेटेंट्स हैं? 2,60,000 से बेटा स्टार्टिंग में। और कैरी डाउन कितने का है? 140। फाइनली कितने के बेटा? 1,40 के। अच्छा अब देखो क्या करें, 80,000 रुपए की चीज थी, 1,10 में बेची, तो बाय बैंक 1,10,000, लेकिन ये तो 80 की थी भाई। 30,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड पे आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, 1,40 की कोई चीज थी, आपने उसमें से 1,10,000 मतलब 80,000 की आइटम बेच भी दी। अब भी अगर 2,60 की कोई चीज थी, 80 की आइटम आपने बेच भी दी। ठीक है जी, कितने हजार की आइटम बेच दी? 80,000 रुपए की। तो होना चाहिए था 1,80,000 रुपए, आया 1,40,000, यानी 40,000 रुपए कहां गए? तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, फर्स्ट वीडियो में, कि बेटा रिटर्न ऑफ हो जाती है वो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन गुडविल और इसके बारे में कि जो वैल्यू कम हुई है एसेट की, तो क्या हो जाएगी? रिटर्न ऑफ। कैसे हुई देखो, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 250, और वहां का 290, यहाँ का आ रहा है 290, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो 40,000 रुपए कम दिखाई दे रहा है वो क्या है? पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। इनका ट्रीटमेंट कहाँ होगा भैया? जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ का होता है डीजीपीआई पे, यानी ऑपरेटिंग आइटम जब हम निकालते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग बिल्कुल ऐड हो जाएगा। बिल्कुल उसमें ऐड हो जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है। और वैसे मुजमानी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे भैया? स्टार्टिंग में 2,60 के थे, चाहे बेचा कितने में भी हो, आइटम तो 80,000 रुपए की हमारी, माइनस करोगे तो 1,80 का आइटम बचना चाहिए था। अब भी 140 का दिखाई दे रहा है, तो 40,000 रुपए क्या है? रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ हो गए। 1,80 की चीज 140 की दिखाई दे रही है, 40,000 रुपए कहाँ गए? राइट ऑफ कर दिए होंगे, खराब हो गए होंगे वो। ठीक है बेटा, तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बात? खरीदा कुछ इसमें है नहीं। अब गुडविल है, 80,000 से 1,00,000 हो गई। देखो 1,00,000 से 80 होती तो गुडविल रिटर्न ऑफ होता, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पे 80 से 1,00,000 हो गई, तो 20,000 रुपए की गुडविल खरीदी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसको हम माइनस कर देंगे 20,000 से। 20,000 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, फाइनल अमाउंट आप निकाल लेंगे। क्लियर है गाइस? यस। तो सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जितना भी क्वेश्चन होता है, सभी टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है गाइस? ओके गाइस।